अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये जो लोग इंसान के मरने के बाद जब वो कुल करते हैं, तीसरी करते हैं, चौथी करते हैं, जुमराती, 11वीं, 40वीं और सालाना करते हैं, इसकी इस्लाम में क्या हकीकत है? इससे मुर्दे को कुछ अजर मिलता है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये है कि देखें कि ये जो लोग तीसरी करते हैं और तीसरी की कुल करते हैं, इसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया है। किसी भी मैयत के ऊपर, मरने वाले के ऊपर ऐसा न कोई खाने पकाए हैं तो न कोई ऐसी दुआएं की हैं। उसके बाद सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी कोई नहीं किया है। खुलफाए राशिदीन ने भी ऐसा कोई कुछ नहीं किया है। और आइम्मा मुज्तहिदीन, आइम्मा अरबा और दीगर आइम्मा ने भी इसको अपने फ़िक़्ह की किताबों में कहीं भी कोई ज़िक्र नहीं किया है। तो ये कुरान में भी ये नहीं, अहादीस में भी ये नहीं, सहाबा की ज़िंदगी इज्मा उम्मत में भी ये नहीं, और उसके अलावा जो है मुज्तहिदीन ने इसके ऊपर कोई इज्तिहाद भी नहीं किया है, कोई इसके ऊपर इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं समझा है। तो ये तो बिल्कुल भी कुरान हदीस में नहीं है। और जो लोग इसको करते हैं, और उसको भी अगर देखा जाए, अब जैसे हमारे इलाके में बहुत ज़ोर और शोर के साथ, पूरी एहतमाम के साथ, बहुत बड़ा पैसा खर्च करके तीसरी का कुल करते हैं, हर जुमराती का करते हैं, फिर जो है ना 7वीं का करते हैं, फिर 40वीं का करते हैं, फिर 11वीं का करते हैं, फिर 40वीं का करते हैं, फिर सालाना का करते हैं। और इसको अगर खैरात भी समझा जाए तो फिर भी ये खैरात नहीं है, ये सदका नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि इस दस्तरखान में पहली बात तो ये है कि तकरीबन 90% लोग बेनमाजी होते हैं, जिनको नमाज से कोई सरोकार नहीं होता है। बस अपने रिश्तेदारी बरादरी के लोगों को इकट्ठा करते हैं और बेनमाजी लोगों को लाकर उनसे दुआ की उम्मीद रखते हैं। तो बेनमाजी आदमी की तो दुआ कबूल ही नहीं होती है, समझाए जी। और दूसरा ये है कि जो इस दस्तरखान पर जो होते हैं, इसमें मिनिस्टर भी होता है, इसमें ब्रिगेडर भी होता है, मालदार सरमायादार हर एक इस दस्तरखान में इस खैरात और सदक़ात को खाने के लिए आते हैं, जबकि वो किसी भी सदक़े के खाने के मुस्तहिक नहीं है, समझ आए जी। और तो ये कुरान हदीस में भी नहीं, इज्मा उम्मत में भी नहीं, अइम्मा मुज्तहिदीन की फ़िक़्ह में भी नहीं। और ये जो दुआ करने वाले लोग होते हैं, ये जो किराए की दुआ होती है, और इसमें जो है क्या नाम है, वो लोग नमाजी भी नहीं होते हैं, सदका खाने के काबिल भी नहीं होते हैं, और वो अमीर तरीन खुद अपने पेट भरे लोग होते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों लेकर आ रहे होते हैं कि हम जो है ना ऐसा सवाब के लिए आए हैं, खुद नमाज भी नहीं पढ़ रहे होते हैं, समझ आए जी। तो उसके अलावा जो है क्या नाम है, जहाँ तक ऐसा सवाब की बात है कि मुर्दे को ऐसा सवाब किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, बिल्कुल भी किया जा सकता है, समझ आए जी। कि बच्चे वालिदैन की जो सदका जारिया है वो नेक औलाद है, और नेक बंदा फिर कैसे बनेगा? अपने वालिदैन के लिए दुआएं करेगा, अपने वालिदैन के लिए सदका करेगा, और अपने वालिदैन के लिए तिलावत करेगा, ज़ाहिर बात वही नेक बनेगा। उसकी सूरत ये है कि अगर खिलाकर कोई सवाब पहुंचाना चाहता है, खिलाकर कोई सवाब पहुंचाना चाहता है, तो देखे कि उसके इलाके में माजूरीन है या नहीं है, उसके इलाके में बेवा है या नहीं है, यतीम है या नहीं है, फ़कीर है या नहीं है, समझ आए जी। या दीन के जो मदारिस के तलबा होते हैं, जो दिन रात कुरान पढ़ते हैं, हाँ, और वो दीनी खिदमत में अल्लाह के रास्ते में है, या कोई मुसाफिर है, समझ आए जी। जो कुरान ने सदक़ात के लिए 8 मसरफ़ जो उन्होंने कुरान ने ज़िक्र किया है, और उनको खैरात करें, उनको दें,
अगर समझते हैं कि मेरे वालिदैन को अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा, तो इलाके का अंदर माजूरी ढूंढ ले, गरीबों को ढूंढ ले, मुस्तहिकीन को ढूंढ ले जाकर रातों रात उनको राशन पहुंचा ले, खाना पहुंचा ले और कह दे कि ये मैं अपने वालिदैन की एहसाल सवाब के लिए कर रहा हूँ। अगर न भी कह दे, आप नियत कर ले, तो इन्नमल अमालु बिन्नियात है। और उसके अलावा अगर दुआ जो आपको हदीस में आता है कि मिशकात शरीफ की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मुर्दों की दुआएं हैं ना, मुर्दों की दुआएं वो जिंदों के लिए पहाड़ बन कर कब्र पे उतरती है, पहाड़ों जितना सवाब बन कर कब्र पे उतरती है। यानी जिंदों की जो दुआएं हैं मुर्दों के लिए पहाड़ बन कर कब्र पे उतरती हैं। तो लेकिन वो किराए की दुआएं नहीं कि मेरा वालिद साहब फौत हो गया है और मैं किसी को कहता हूँ यार रोना शुरू कर दे, कभी नहीं रोएगा, रोएगा भी तो मजबूरन ऊपर से रोएगा, दिल उसका कोई नहीं दुखेगा। लेकिन अगर मेरा वालिद साहब फौत हो गया है, अगर कोई मुझे कहता न रो, तो मैं तो जो है ना इख्तियार में नहीं हूँ, मेरा रोना तो बेख्तियार है और मुझे रोना खुद आ जाएगा। तो अगर दुआ की आप समझते हैं कि मैं दुआओं के ज़रिए से अपने वालिदैन को, अपने किसी मुर्दे को सवाब पहुँचाऊँ, तो किराए की बेनमाजियों से दुआ ये कराने की क्या ज़रूरत है। खुद 5 वक्त नमाजी बन जाए और तहज्जुद में वालिदैन के लिए दुआ करें, इशराक में करें, चाश में करें, फ़राइज़ में करें, तिलावत करके करें, कोई भी और नेक अमल करके दुआएं करें, दिलजमी के साथ बैठ के और उनके एहसानात को सामने रख कर दुआएं करें। दुआएं बड़ी फ़ायदा देंगी। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है, अद्दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत का मगज़ है और दुआ के बगैर कोई चाराकार नहीं है। दुआ एक अहम इबादत है, अहम तर इबादत है। कुरान मजीद में आता है वकान रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, हाँ, कि तुम अपने रब को पुकार लो तो फ़ौरन ही कबूल करेगा। व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दअवतद दाई इज़ा दअन फलयस्तजीबू ली वलियुमिनू बी। हर पुकारने वाले की पुकार को कबूल करता हूँ जब को वो मुझको पुकारता है। समझ आए जी? तो मेरी अर्ज़ है कि यार रस्मी दुआओं और बेनमाजियों से को और अमीरों को दस्तरखान पे बुलाकर, जिसमें मुर्गे की टांग भी रखी हो, दूध के प्याला भी रखा हो, अंडे भी रखा हो। मौलवी की जो आंखें हैं वो कभी अंडे के ऊपर घूम रही है और कभी जो है ना मुर्गी के टांग के ऊपर, कभी दूध के ऊपर, गिलास के ऊपर और कभी किस चीज़ पर, और जयनमाज एक लाया होता है उसके ऊपर, कपड़े के सूट के ऊपर, रोमाल के ऊपर, आंखें नीचे से उधर घूम रही है और इधर दुआ कर रहा है बेचारा कि जो है ना फला साहब की जो है ना दुआ मगफिरत हो जाए और फला साहब की मगफिरत हो जाए। हाँ, ऐसे फला साहब की मगफिरत होना बहुत मुश्किल है। समझ आए जी? बहुत ही मुश्किल है। हाँ, तो मेरी गुजारिश होगी कि रस्मी दुआओं से निकल कर, हाँ, रस्मी खश खैरात से निकल कर मुस्तहिकीन को खैरात किया जाए, मुस्तहिकीन को दिया जाए और फिर उसकी सवाब की नियत रखा जाए और फिर ख़ुद दुआएं की जाए। हाँ, अब ख़ुद तो नमाज नहीं पढ़ते हैं, पूरा साल मस्जिद के मुंह भी नहीं देखते, मस्जिद को थाना समझते हैं, मस्जिद को थाना समझते हैं और एक दिन फिर जो है ना अपना जी बहलाने के लिए, दिल मुतमईन करने के लिए खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और दूसरों को भी नहीं, जो जिनको बुलाते हैं वो भी नहीं पढ़ते, खुद भी नमाज नहीं पढ़ते और जो दुआओं के लिए बुलाते हैं वो भी नमाज नहीं पढ़ते और फिर एक दिन सारे बैठ के बेनमाजी सारे बैठ के दुआ करते हैं और उम्मीद रखते हैं कि जो है क्या नहीं हमारी बख्शिश हो जाएगी। तो ऐसी बख्शिशें होती नहीं हैं। हाँ, बख्शिशों के लिए यार जो है क्या नाम है, या ऐसा सवाब के लिए हाँ एक सुन्नत वाले तरीके के ऊपर चलना पड़ता है। जब सुन्नत वाले तरीके के ऊपर चलेंगे तो क्यों नहीं दुआएं पहुँचेंगी। समझ आए? तो मेरी दूसरा ये है कि ये जो खैरात है, ज़िगात है, माली जो इबादत हैं, इनको अल्लाह ने किसी वक्त के साथ ख़ास नहीं किया है, क्योंकि ये गरीब की पेट की हर वक्त की ज़रूरत है। इसलिए ज़िगात को भी अल्लाह ने किसी दिन के साथ, महीने के साथ और मुख्तस नहीं किया है। अल्लाह ने इसको मुतलक छोड़ा है कि जिसका भी साल जिस वक्त पूरा हो जाए वो ज़िगात दे, गरीबों को पहुँचाए, मुस्तहिकीन को पहुँचाए। तो जब ज़िगात जैसा अजीम फरीज़े का वक्त तय नहीं है, मुकर्रर नहीं है, तो फिर इन सदक़ात के लिए क्यों वक्त को मुकर्रर किया गया, तय किया गया कि तीसरे को होगा तो जुमरात को होगा तो 7वें का होगा तो 11वीं का होगा तो और उसके 40वां सालाना का। क्या गरीब तुम्हारे सालाना तक इंतज़ार करता रहेगा? 40 तक इंतज़ार करता रहेगा? हाँ,
یہ ہرگز بھی جو ہے کیا نام ہے ساری عبادات کے لیے اللہ نے وقت مقرر کیا، نماز کے لیے وقت مقرر کیا ہے، رمضان کے لیے مہینہ مقرر کیا ہے، حج کے لیے وقت سیزن مقرر کیا ہے، سارے عبادات کے لیے وقت مقرر ہے، لیکن زکوٰۃ کے لیے اللہ نے وقت اس لیے مقرر نہیں کیا کہ پورا سال ہر وقت غریب کی پیٹ کی ضرورت ہے، تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے کہ صدقات کو اپنے دنوں کے ساتھ خاص نہیں کیا جائے گا، جب بھی اللہ نے توفیق دیا اور جب بھی جو ہے نا آپ کے پاس گنجائش ہو اور غریب تک اس کا حق پہنچایا جائے، تاکہ غریب کا چولہا اور ہمیشہ جلتا رہے اور اس کے معصوم بچوں کو لقمہ پہنچتا رہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے کیا نام ہے کہ جب تک وہ دنوں کے ساتھ مختص کرے گا تو پھر وہ جو ہے کیا نام ہے بیچارے کا چولہا ہمیشہ بوجھا رہے گا اور اس کی ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا زکوٰۃ کو بھی کسی وقت کے ساتھ خاص نہیں کیا، البتہ سال کا ہونا شرط لگایا۔ تو سال ابھی جو ہے کہ میرا سال آج پورا ہو رہا ہے، اس کا سال کل کو پورا، اس کا سال ترسوں کو پورا ہو رہا ہے، اس کا سال اس کے بعد پورا ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ پورا سال میں کسی نہ کسی کا جو ہے نصاب کا جو ہے نا یعنی نصاب وقت پورا ہو رہا تو وہ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہا، تو غریبوں کا جو ہے کیا نام ہے چولہا جلتا رہے گا، ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے جو ہے کیا نام ہے کہ ان صدقات کو بھی دنوں کے ساتھ مختص نہ کیا جائے، ہاں، اور اپنے والدین کی احسانات کو سامنے رکھ کر مستحقین کو جو ہے کیا نام ہے صدقہ خیرات کیا جائے، تاکہ صدقہ خیرات کا جو اجر و ثواب ہیں ان کے والدین کو ایک مستحق تک پہنچنے کی وجہ سے یعنی ہو جائے کہ جو ہے کیا نام ہے امیروں کو بلا کر، بے نمازیوں کو بلا کر دسترخوان میں جو ہے کیا نام ہے چاولوں کے اور مرغوں کے ٹانگوں کے ڈھیر لگا دے، اس صورت میں جو ہے کیا نام ہے کہ یہ ہے کہ غریب کا حق مارا جائے گا۔ اس لیے کہ کتنے ہمیں خود بلائے جاتے ہیں، ہم جاتے ہیں، جا کر لوگوں کو منع کرتے ہیں، بتاتے ہیں، لیکن اس دسترخوان میں نہ کوئی بیوہ ہوتا ہے، نہ کوئی یتیم ہوتا ہے، نہ کوئی معذور ہوتا ہے، نہ کوئی غریب ہوتا ہے، نہ ان کے گھروں تک ایسی چیز کوئی پہنچ جاتی ہے۔ تو میرے گزارش ہوگی کہ ان صدقات کو یعنی وقتوں کے ساتھ مقید نہ کیا جائے، ان کو مطلق رکھا جائے تاکہ غریب کا چولہا ہر وقت جلتا رہے۔ میرے یوٹیوب چینل دیکھنے والے جو ہے نا بالکل بھی اس پر عمل کریں، اسی کے اوپر چلے کہ بھائی جو ہے کیا نام خود نماز پڑھیں اور مستحقین کو ڈھونڈ کر ان کو صدقہ کریں، تاکہ آپ کے مردے کو بھی فائدہ ہو اور آپ کو بھی فائدہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔